नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं नेपाल के एक ऐसे कार्य के बारे में जो कि यहाँ पे इंसानियत की एक मिसाल खड़ी कर चुका है और पूरी दुनिया में इसका चर्चा बना हुआ है। दोस्तों, नेपाल ने अफगानिस्तान को सहायता के तौर पर बहुत सी चीज़ें भेजी हैं और उसमें प्रोटोकॉलों का पालन करते हुए ये सब कुछ किस प्रकार से ले जाया गया है और किस कदर ये एक इंसानियत की मिसाल बन चुका है वो भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले साल से ही अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और जिसके बाद यहाँ पे अफगानिस्तान में लोगों की जो हालात है वो बद से बेहतर होती चली गई है। और इसी बीच में मैं आपको बता दूं कि लोगों के पास अब जो बेसिक नीड होती हैं जैसे खाने के लिए खाना या फिर कपड़े पहनने के लिए या फिर पानी पीने के लिए या फिर छत जो कि अपने को रहने के लिए चाहिए, ऐसी नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं लोग। और इसी बीच अगर कोई देश नहीं उठता उनके लिए तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। और अब कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है तो हम सोच सकते हैं कि उनके बीच क्या गुजर रही होगी। और इसी के अंदर यहाँ पे नेपाल ने ये पहल कर बहुत बड़ी इंसानियत की मिसाल यहाँ पे खड़ी कर दी है। मैं आपको बता दूं कि मानवीय सहायता के लिए 440 करोड़ की मांग उठी थी। गौरतलब है कि पिछले दिन संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने अफगानिस्तान के लिए 440 करोड़ की राशि मानवीय सहायता के रूप में मांगी थी ताकि वर्ष 2022 के दौरान देशों के लोगों को यहां पे जरूरतमंद चीजें पहुंचाई जा सके। और विश्व खाद्य कार्यक्रम जिसे हम WFP के अनुसार अफगान में करीब 230 लाख लोग भूखमरी के कगार पर खड़े हो चुके हैं और वहीं देश में करीब 10 लाख बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से भी कम है वो कुपोषण के शिकार हो चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी यहाँ पे ये बात हो जाती है। और इसी बीच में नेपाल ने लगभग 20 टन सामग्री भेजी है जिसके अंदर खाने की भी सामग्री है, पहनने की भी सामग्री है और जो भी यहाँ पे ठंड से बचने के लिए होता है वो भी दी गई है। और इसमें जो प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के 12 प्रोटोकॉल्स हैं वो सभी की पालना भी की जा रही है और संयुक्त राष्ट्र ही इन राहत सामग्रियों को वितरित भी करेगा आगे जो कि नेपाल द्वारा भेजी गई है। मैं आपको बता दूं कि नेपाल के जो विदेश मंत्री है खड़का, उनके मुताबिक उनके द्वारा भेजी गई जो राहत सामग्री है वो काबुल में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि को सौंपी जाएगी और जिसके बाद उसे जरूरत के मुताबिक वितरित भी किया जाएगा। क्योंकि मौजूदा वक्त में अफगान यहाँ पे आपूर्ति और सहायता की भारी कमी का सामना कर रहा है। इस दौरान उन्होंने साफ किया है कि नेपाल ने अफगान के लिए लोगों को मदद की और ये मानवीय सहायता जो भेजी है उसका लाभ है वो प्रत्येक उस बंदे तक पहुंच सके जो कि इसका हकदार है, जो कि नीड है इस चीज की जिसी को। इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका देश तालिबान की सरकार का समर्थन कर रहा है, इसका ऐसा बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि नेपाल कोई तालिबान की सहायता करने के लिए ऐसी सहायता नहीं कर रहा है या फिर संबंध बनाने के लिए ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नेपाल का एक ही मकसद है कि कोई भी भूखा ना रहे। जहां तक संभव हो सके नेपाल अपनी सहायता कर रहा है और आगे भी वो करेगा मानवीयता के लिए और एक इंसानियत को जिंदा रखने के लिए और यहां तक कह सकते हैं कि पहल करने के लिए जो कि आगे और देशों को प्रेरणा देगा इस चीज के लिए और बड़े बड़े देश भी इसमें सहयोग लेंगे या फिर हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान की मदद करने के लिए आगे आएंगे। क्योंकि किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए उसे स्टार्टअप की जरूरत होती है और वो स्टार्टअप यहाँ पे नेपाल ने दिखाया है जोरों शोरों से। तो हम यहाँ पे सल्यूट करना चाहेंगे इस सोच को जो कि एक इंसानियत को जिंदा रखने की सल्यूट है नेपाल के अंदर। और हम भी कहना चाहेंगे कि जय नेपाल, हमेशा आबाद रहे ऐसा वतन जो कि लोगों की सहायता करने में आगे हमेशा तत्पर रहता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।